कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। श्रीमद् भागवत गीता के पिछले अंक में हम लोग अध्याय संख्या 2 का श्लोक संख्या 9 तक जो है वो अध्ययन कर चुके थे। अब भगवत गीता के इस अंक में हम लोग श्लोक संख्या 10 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक संख्या 10। अब यहाँ पर संजय ही बोल रहे हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। यहाँ पर बहुत कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर मैंने संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जब इस प्रकार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में वार्तालाप होता है और अर्जुन जो है युद्ध करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर देते हैं, तब जो है भगवान श्री कृष्ण जो है, जो कि दोनों सेनाओं के बीच में है, और वो अपने रथ को खड़ा करके और वो स्थिर हैं, तो वहाँ पर जो है वो अर्जुन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो अगले श्लोक में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में वही दिया गया है कि वो इसमें वो थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि अर्जुन जो है मुझे अपना गुरु मानता है, अपने को शिष्य मानता है और मेरे शरण में होने की बात भी कहता है, परंतु वो जो है मेरा निर्णय सुनने के पहले ही जो है युद्ध न करने की घोषणा कर देता है। इसीलिए इसमें दिया गया है कि भगवान कृष्ण जो है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे 11वें श्लोक में। श्लोक संख्या 11। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए और जिनके लिए प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम उन मनुष्यों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना जो है वो उचित नहीं है। वो इनका कहने का मतलब है कि जो पंडित जन होते हैं, अर्थात जो ज्ञानी जन होते हैं, वो जो है जिनके प्राण चले गए हैं अथवा जिनके प्राण नहीं गए हैं, भविष्य में जाने वाले हैं, तो पंडित गण जो है उनके लिए शोक नहीं करते हैं। और उनका कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन जो है तुम जो है अपने को ज्ञानी और पंडित कहते हो, परंतु पंडित गण जो है वो किसी के लिए जो जिनका प्राण चला गया है अथवा नहीं गया है उसके लिए शोक नहीं करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम बातें तो पंडितों की जैसी करते हो, परंतु तुम्हारा व्यवहार जो है वो पंडितों के समान नहीं है। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, गतासु और अगतासु। तो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए कहा जाता है गतासु, और जिनके प्राण नहीं गए हैं भविष्य में जाने वाले हैं उनको कहते हैं अगतासु। तो गतासु जिनका प्राण चला गया और अगतासु जिनका प्राण नहीं गया है, भविष्य में जाने वाला है। तो इसीलिए वो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये गतासु और अगतासु के लिए जो शोक पंडित जन जो है वो शोक नहीं करते हैं, परंतु तुम्हारा वचन तो पंडितों के समान है, लेकिन तुम जो है तुम्हारा व्यवहार जो है वो पंडितों के समान नहीं है, और तुम ये इनके लिए शोक व्यर्थ रूप से इनके लिए शोक कर रहे हो।
यहाँ पर फिर वो बताते हैं कि पंडितों की दृष्टि में जो है वो सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वो नित्य है और सत्य वस्तु है, और इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है, वही सबका आत्मा है, उसका कभी भी किसी प्रकार से नाश नहीं हो सकता है। और शरीर जो है वो अनित्य है, वो हमेशा नहीं रहता है, उसका हमेशा नाश हो जाता है। इसीलिए वो बताते हैं कि आत्मा और शरीर का जो संयोग है वो वास्तव में उसी का वियोग होने पर उसकी मृत्यु होती है। इसीलिए ये मृत्यु जो है वो मात्र जो है उस आत्मा का शरीर से वियोग वही मृत्यु है, परंतु पंडित जन जो है इस वियोग के कारण जो है वो शोक नहीं करते। इसके पश्चात श्लोक संख्या 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, और या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वो यह उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कोई भविष्य में कोई ऐसा काल नहीं होगा जिसमें हम नहीं होंगे, तुम होंगे और ये राजा लोग भी होंगे। अर्थात जो है हम लोग की आत्मा जो है वो हमेशा रहेगी, वो अजर और अमर है। श्लोक संख्या 13। जैसे यहाँ पर फिर वही बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जैसे जो शरीर है उसमें 3 जो उसका स्थिति होती है, जिसमें बालकपन होता है और फिर जवानी और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। उसी प्रकार वो बोलते हैं कि ये जो शरीर जो है वो नष्ट होता है और फिर पुनः जो है वो दूसरा आत्मा जो है दूसरा शरीर प्राप्त करता है। इसलिए वो इस प्रकार वो बताते हैं कि आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, उसमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में कष्ट जो है वो महसूस होता है, परंतु पंडित जन जो है, ज्ञानी जन जो है, इसके लिए शोक नहीं करते हैं। अर्थात वही वो बताते हैं कि अज्ञानी जन जो है वही जो है इस देहांतर को की प्राप्ति में शोक करते हैं। देहांतर की प्राप्ति मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जो आत्मा का गमन हो रहा है, उसके लिए जो है वो ज्ञानी जन जो है वो शोक नहीं करते हैं। इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम ज्ञानी हो, इसलिए तुमको इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहने का वही अर्थ है कि आत्मा जो है वो नित्य है। नित्य मतलब कि वो हमेशा रहने वाला है, निर्विकार है, और इसके कारण वो अर्जुन को समझाते हैं। श्लोक संख्या 14। फिर भगवान कृष्ण ही अर्जुन को बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि
ये जितना जो शरीर है हमारा, उसमें जो सुख दुख और सर्दी गर्मी जो है, ये जो हमें महसूस होता है, यह वास्तविक में हमारे विभिन्न जो इंद्रिय हैं उनका जो विषयों से संयोग होता है, उसके कारण जो है वह ये जो सुख दुख और सर्दी गर्मी और ये सब महसूस होता है। वो यह उनका बताने का ये मतलब है कि ये जो इंद्रियों से विषय का संयोग होता है और ये शरीर जो है वो उसकी उत्पत्ति या वो विनाशशील है और अनित्य है। अनित्य मतलब कि समाप्त होने वाला है। तो ये इसके लिए वो अर्जुन को बोलते हैं कि तुमको इसके लिए इस जो है शरीर जो कि अनित्य है, नष्ट होने वाला है, इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए है कि जो हमारे इंद्रियां हैं उसमें जो उसके विषय हैं वो जानकारी के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो हैं आपको सभी इंद्रियों के ये विषय हैं। और इसी जो इंद्रियों के इन विषयों से इंद्रियों का जो संयोग होता है, उसके लिए यहाँ पर उसके लिए उस स्थिति के लिए मात्रा स्पर्शा शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात जैसे हमारा जो शरीर का जो ऊपरी भाग है उसका जो विषय है उसका स्पर्श, उसका संयोग होता है। तो ये जो उसी प्रकार जो नेत्र है उससे हम रूप को देखते हैं तो उसका वो विषय हुआ। जीभ जो है वो उसका विषय रस है। और नाक से जो हम लोग सूंघते हैं तो उसका विषय के रूप में हम लोग गंध को मान सकते हैं। तो इस प्रकार उनका कहने का मतलब है कि जब इंद्रियों से इन विषयों का स्पर्श होता है तो उसके लिए वो यहाँ पर इस शब्द का व्यवहार किया गया है, मात्रा स्पर्शा। तो उनका कहने का मतलब है कि जब ये जो जितने सुख दुख और जो होते हैं वो इन जो विषय हैं उनका इंद्रियों से संयोग होता है तो ये प्राप्त होता है। इसलिए उनका कहने का अर्थ ये है कि ये सभी अनित्य हैं और नष्ट होने वाले हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। वही कहने का अर्थ है कि जब इनका इंद्रियों से सहयोग होने पर वो शीत उष्ण, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूलता इत्यादि जो है वो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। फिर वही स्पष्ट करते हैं कि जो इन विषयों का इंद्रियों से संयोग होता है तो उससे जो स्थिति उत्पन्न होती है वो क्षणभंगुर है और अनित्य है। और इसलिए इसमें वास्तविक सुख जो है नाम मात्र का है और ये दुख का ही कारण है। इसीलिए वो यह समझाते हैं कि ये बंधु बांधवों का जो संयोग है वह भी जो है वो इसी प्रकार मात्रा स्पर्शा अर्थात जो है इंद्रियों से विषयों का संयोग के कारण जो है ये बंधु बांधव जो है उनके नाश होने का दोष जो है वो तुम पर आ गया है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।